brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। शनिवार तड़के सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच फरीदाबाद में बदमाशों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम की 2 जगह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मारपीट, हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामले में वांछित कमल भड़ाना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मुठभेड़ में कमल भड़ाना और उसके एक साथी शशिकांत के पैर में गोली लगी थी। पहली मुठभेड़ सूरजकुंड रोड पर हुई तो वहीं दूसरी मुठभेड़ फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी में हुई। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सूरजकुंड रोड पर नाकाबंदी की। इसी दौरान जब बाइक सवार युवकों को बाइक रोकने का इशारा किया गया तो बाइक उन्होंने तेज कर दी। जैसे ही उन्होंने अपनी बाइक पहाड़ी की ओर मोड़ा, उनकी बाइक गिर गई और दोनों वहां से भागने लगे। इस दौरान शशि नाम के बदमाश ने क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम भी फायरिंग की, जिसमें शशिकांत घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दोनों ने बताया कि कमल भड़ाना और एक अन्य साथी गोलू दोनों उनका सैनिक कॉलोनी रोड पर इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम सैनिक कॉलोनी पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम को देखकर कमल भड़ाना और गोलू ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने 5 से 6 राउंड फायर किए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली कमल के पैर में लगी और वो घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया। अब इस मामले को लेकर फरीदाबाद क्राइम 2 के एसीपी वरुण दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी है, सुनिए। पिछले काफी समय से एक गिरोह फरीदाबाद के कुछ क्षेत्रों में ऐसी कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जिसका मुख्य सरगना कमल भड़ाना है और वह अपने अन्य साथियों को साथ लेकर ऐसी संगीन वारदातों को काफी समय से फरीदाबाद के काफी अन्य अलग अलग क्षेत्रों में काफी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहा था और काफी टाइम से भगोड़ा था और वांछित था। इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जिस तरीके से कमल भड़ाना के ऊपर 15 ऐसे आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और उसके जो अन्य साथी हैं जिनको आज फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, कुल 4 ऐसे अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है जो वांछित थे, जो इनामी थे और इस तरीके की काफी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके थे और इन संगीन वारदातों के अंदर वांछित थे। इसके ऊपर अदम साहस का परिचय देते हुए हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल, क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 30 ने इस पूरी वारदात को, इनकी वारदातों के ऊपर अंकुश लगाने हेतु इनकी धरपकड़ के लिए अपना पूरा साहस का परिचय देते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन्हीं के साथ हमारी क्राइम ब्रांच सेंट्रल इंचार्ज दीपक ने उनको सपोर्ट दिया, बैकअप दिया और इंस्पेक्टर अनिल के जो अथक प्रयास जो थे और उनके प्रयासों को चलते हुए, क्राइम ब्रांच की टीमों के प्रयासों को चलते हुए एक बड़े जो ये आपराधिक पृष्ठभूमि के जो एक्यूज थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। कमल भड़ाना के ऊपर 15 ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जो कि लूट, डकैती और किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन और हत्या के प्रयास संबंधित ऐसे काफी संगीन वारदात इसने अंजाम दे रखा है अपने साथियों के साथ मिलकर। और कमल भड़ाना के साथ जो उसका दूसरा साथी है वो शशिकांत है और ये पल्ला सेहतपुर से बिलोंग करता है और इसने भी ऐसे 6 अन्य ऐसी वारदातों को अंजाम दे रखा है जिसको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन्हीं के अन्य 2 साथी, एक रोहित चिद्दा और मनीष और गोलू, इनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मैं इसकी पृष्ठभूमि जो देता हूँ कि भी किस तरीके की मोडस ऑपरेंडी ये फरीदाबाद के अंदर ऐसी वारदातों को अंजाम देने के एवज में लोगों के अंदर दहशतगर्दी फैलाते थे, लोगों के अंदर अपना भय फैलाते थे। तो इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम निरंतर दे रहे थे उसके ऊपर सख्ताई से कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच ने इनके ऊपर अंकुश लगाते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता जी, डीसीपी क्राइम ब्रांच मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन और निर्देशन में हमारी क्राइम ब्रांचों की टीमों ने काम करा है और हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 30 इंचार्ज जो है अनिल,
उनके पास एक खुफिया सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि ये गिरोह दोबारा से सक्रिय होके किसी भी संगीन वारदात को और हत्या के किसी वारदात को अंजाम दे सकता है फरीदाबाद के अंदर। उसके ऊपर गहनता से काम करते हुए हमारी जो टीमों ने मुकेश मल्होत्रा हमारे डीसीपी क्राइम है, उन्होंने टीम गठित करी। उनके मार्गदर्शन में सारा ऑपरेशन रन करा गया और फिर सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हमने इनको साइट करा और इनको रोकने की कोशिश करी। जो मुख्यतः पहले एक बाइक के ऊपर जो शशिकांत है, वो एक अपने अन्य साथी के साथ जो रोहित छिद्दा है, उसको रोकने का प्रयास करा गया। किसी तरीके से पुलिस बल से बचने हेतु उन्होंने रिटेलिएट करते हुए पुलिस के ऊपर ओपन फायर करना शुरू करा, जिसमें हमारे एक मुलाजिम को भी गन शॉट इंजरी आई है, लेकिन नैरोली एस्केप हुआ वो बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण। और फिर मौके पर जब जिस तरीके से ओपन फायर उन्होंने पुलिस पार्टी पे करा, तो पुलिस पार्टी ने भी रिटेलिएट करते हुए उनको गन शॉट इंजरी से वो घायल हुआ। उनमें से शशिकांत और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। उसके उपरांत जैसे ही इनसे और अन्य जानकारी हासिल करी गई कि जो मुख्य सरगना था इस पूरे गिरोह का, कमल बढ़ाना, वह भी इनसे मिलने आ रहा था और उसको अपने इन साथियों के साथ मिलके किसी की हत्या का आज किसी ऐसी संगीन वारदात को अंजाम देने का इनका प्लानिंग था। तो उसी इंफॉर्मेशन को आगे मैच्योर करते हुए हमने आगे फिर कमल बढ़ाना को भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी, जिस दौरान कमल बढ़ाना ने भी पुलिस बल से भागने की एवज में पुलिस पार्टी के ऊपर लगातार काफी फायर करे, जिस दौरान इंचार्ज अनिल की टीम ने ही दोबारा से उसको पकड़ने की कोशिश में और पब्लिक की जानो माल की सुरक्षा को और अपनी जानो माल, अपनी साथियों की जानो माल की सुरक्षा हेतु जो क्रॉस फायर हुआ, उस दौरान कमल बढ़ाना भी इंजर्ड हुआ। लेकिन उसके साथ अन्य एक जो दूसरा उसका साथी था मनीष और गोलू, उन दोनों को ही मौके से पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। देखिए जो लगभग मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम ने विजिट करा है, लगभग 8 से 10 राउंड जो ये सस्पेक्ट्स थे इनकी तरफ से फायरिंग हुई है और कम से कम बल प्रयोग करते हुए हमारे लगभग 5 से 6 राउंड हमारे पुलिस बल की तरफ से भी चलाए गए। दोनों जगह की जो कार्रवाई है इंस्पेक्टर अनिल की टीम ही उसको लीड कर रही थी। हाँ, निश्चित तौर पर इंस्पेक्टर अनिल जो क्राइम ब्रांच 30 है, उनके पास इसका इनपुट था और काफी समय से हमारी सभी क्राइम ब्रांचेस इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरी कोशिश कर रही थी और जिसमें जैसे मैंने बताया आत्म साहस का परिचय दिया है अनिल इंस्पेक्टर ने, जो क्राइम ब्रांच 30 के इंचार्ज हैं और इनको पकड़ने हेतु जो इनका अथक प्रयास था वो सफल हुआ। जिस तरीके से ये अपने फरीदाबाद के क्षेत्र में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो उस तरीके से हमारी क्राइम ब्रांच, हमारे कमिश्नर पुलिस जो सतेंद्र गुप्ता जी की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा साहब की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति विशेष या एक्यूज या सस्पेक्ट जो ऐसी दहशतगर्दी के अंदर या ऐसी संगीन वारदातों को फरीदाबाद में अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने हेतु कड़ा से कड़ा उनके ऊपर प्रहार करा जा रहा है और उन्हीं की भाषा में कानूनन जो भी पुलिस बेस्ट से बेस्ट कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है ताकि उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो कमल बढ़ाना है, इसके आपराधिक पृष्ठभूमि काफी किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर संबंधित 15 ऐसे संगीन वारदात है जो इसके ऊपर दर्ज है मुकदमे और इसी तरीके से 6 मुकदमे जो इसका दूसरा साथी है शशिकांत उसके ऊपर दर्ज है, 4 मुकदमे मनीष और गोलू पे दर्ज है, वह इसी तरीके से 2 मुकदमे अब जो हमारा दूसरा वो है रोहित चिड्डा उसके ऊपर भी दर्ज है। शशि को पहले पुलिस ने रोका, किस वाहन पे सवार थे, कहां से आ रहे थे, कहां जाना था? ये एक बाइक के ऊपर सवार थे, अपाचे कलर की एक बाइक थी व्हाइट कलर की, जब पहले इंटरसेप्ट करा गया जो हमारी क्राइम ब्रांच 30 और क्राइम ब्रांच सेंट्रल के द्वारा पहले जब इनको इंटरसेप्ट करा गया और पुलिस पार्टी ने इनको वार्न करके रोका, तो उस दौरान ये पुलिस पार्टी मतलब पुलिस से बचने के हेतु पुलिस पार्टी पर निरंतर फायर करते हुए भागने की कोशिश करी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आवर्स का 4 बजे के लगभग का वो समय रहा। उस दौरान पुलिस ने अपनी जो प्रोटेक्टिव गियर्स थे और जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उसके कारण हमारे कुछ मुलाजिमों की सेफ्टी भी रही, लेकिन इनको पकड़ने हेतु जो भी जायज उचित बल प्रयोग किया जा सकता था उसके चलते हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज ने वहां पर मौके पर अपना साहस का परिचय देते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और अन्यथा इनके पास से टोटल 8 वेपन बरामद हुए हैं और ऐसे काफी एम्यूनिशन इसके साथ कैरी ऑन था। काफी जो एम्यूनिशन वहां पर मौके पर चलाया गया इनके द्वारा लगभग 8 से 10 फायरिंग दोनों ही इंसिडेंट स्पॉट्स के ऊपर हुई है और लगभग 8 ऐसे वेपन है जिसमें 5 देसी पिस्टल हैं
और 3 कट्टे हैं, ये बरामद मौके से इनके पास से हुए हैं। हमने कहाँ देखा के है कि रहने वाले पिछले हैं? 4 से 5 ऐसे एनकाउंटर पिछले दिनों में आप क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से किए गए हैं, तो क्या मैसेज है अपराधियों को, जिस तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ऐलान किया था कि या तो बदमाशी छोड़ दें या आगे आना शुरू। देखिए, हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री शत्रुजीत कपूर के माध्यम से हम सबको स्पष्ट डायरेक्शन है कि किसी भी प्रकार से भय मुक्त हमारा वातावरण हमें बनाना है। आम जो जनमानस है उसके अंदर किसी भी प्रकार का इस तरीके की भावना ना आए कि कोई व्यक्ति विशेष किसी भी प्रकार का भय या अन्यथा इस तरीके की वारदातों को, संगीन वारदातों को अंजाम दें और पुलिस उसको देखती रहे। हमारी तरफ से सख्त ये चेतावनी उन सभी लोगों के लिए जो ऐसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसी संगीन वारदातों में संलिप्त हैं या इस तरीके के ऑर्गेनाइज सिंडिकेट को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष, सस्पेक्ट या एक्यूज जो ऐसी वारदातों के अंदर वांछित है या इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। फरीदाबाद पुलिस उन सभी के लिए एक चेतावनी भरा मैसेज देती है कि अगर आप या तो अपना इलाका छोड़ दीजिए, अगर आप यहाँ रहे या इस तरीके की कोई वारदात आपने फरीदाबाद के अंदर करने की कोशिश करी तो सख्ताई से कानूनन आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और ये कड़ा प्रहार उन सभी के खिलाफ है जो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाने में जिस तरीके के यहाँ पर काफी इस तरीके की वारदातों को पहले अंजाम दिया जा चुका है, तो जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्ताई से ये प्रहार किया जाएगा। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये तो, और क्या सभी वारदातें फरीदाबाद की हैं? कहाँ के रहने वाले? हाँ जी, लगभग सभी की सभी वारदातें मोस्टली फरीदाबाद की हैं। ये फरीदाबाद के अंदर एक दहशतगर्दी भरा माहौल बनाना चाहते थे एक्सटॉर्शन के माध्यम से, अन्यथा लोगों के साथ ब्रूटली मार पिटाई करके या फिर हत्या करके या हत्या का ऐसे कई प्रयास करे गए हैं, जिस दौरान इनके खिलाफ वारदातें जो उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए हैं। जो कमल भड़ाना मैंने आपको बताया पावटा का रिहायशी है और हाल फिलहाल में गाजीपुर में रहता है, और इसी तरीके से जो इसके अन्य साथी हैं वो सेहत और पल्ला और डबुआ कॉलोनी के रहने वाले। बिहार का रहने वाला बताएं। इसमें से ये जो शशिकांत है ये पीछे से नहीं, ये खुद ही अपने आप से एक अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे थे।